ना 9th डेट वगैरह सारी चेक कर लीजिएगा। असॉर्टेड क्वेश्चन में आज वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स था, ट्रू एंड फॉल्स थे, मैच था, कॉलम्स था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स आपके हो गए थे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो गए थे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा, आप घर जाकर के आज प्रैक्टिस करिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड ए वेपर? सपोर्ट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन आपका और कि व्हाई डज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग्स। और थर्ड कि illustrate the various factors upon which diffusion depends. The next question, state various factors which affects evaporation. ऐसे कई क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे वो आप जरूर करिए। अब आ जाता हूँ मैं इसमें लॉन्ग आंसर टाइप वीडियोस। एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो इसमें क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ और फिर उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। नाउ सो इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका नाउ वन क्वेश्चन may have the 2 or 3 parts, more than 2 parts भी में भी और 2 parts भी हो सकते हैं आपका नाम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, हाउ डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। इसके भी ए और बी पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 1 क्या, फर्स्ट के 2 पार्ट है, फिर सेकेंड नंबर पार्ट है आपका नाम। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक लिबर्टी मिल जाती है कि सपोज के लिए अगर द क्वेश्चन इज अगर 4 मार्क्स और आपने थोड़ा सा भी मेहनत की है, आपको नंबर मिल जाते हैं इसमें आंसर थोड़ा सा। अब जैसे आपका नाम सॉल्यूशन नंबर 1 का 1 की अगर आप बात करें तो जैसे इसका सबसे पहले आपका देखो एक है, हाउ डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग चेंज। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको डिफ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है, ये तो आपको पता ही होगा। इज इट क्लियर? तो नाउ अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपने डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू, ये जो आपका दिस है इधर, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑन हीटिंग की बात कर रहे हैं। इसका आपने आंसर देना है आपका ना। देखो तो क्या होगा, जब आप हीट कर रहे हैं इसका मतलब आप इंक्रीज कर रहे हैं। पढ़ लीजिएगा, मेरी नज़र सब जगह है, ये याद रख लीजिएगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज, हमेशा याद रखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देन जो काइनेटिक एनर्जी है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड से है अपने ना, लिक्विड में क्या है, तो जो सॉलिड पार्टिकल से है अपने ना देखो इन लिक्विड, अभी यहाँ पे लिक्विड में अपने ना चेंज हो रहे हैं, इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट कर रहे हैं तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड की पार्टिकल्स की होगी इन लिक्विड में भी इंक्रीज करने लग जाएंगे एंड इंक्रीज करा एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। इसका आंसर ही अपने बुक पे लिखिए। अब बी पे आइए, बी पे आपका क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, नहीं सॉरी गैस इन ए लिक्विड ऑन
ऑन हीटिंग। अब गैस का डिफ्यूजन है, देखो इन ए लिक्विड, जरा चेक कर लीजिए, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन ए लिक्विड ऑन हीटिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन ए लिक्विड ऑन, बिल्कुल ठीक है सर। तो नाउ अब आप इसमें भी क्या करेंगे, हीटिंग है तो नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी आपका क्या करेगा, क्योंकि लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है तो डिक्रीज करेगा। ये चीजें समझने वाली होती है, बस और कुछ नहीं। अब आपका देखो ना सेकंड का, गैस डिफ्यूजेस फास्टर इन ए लिक्विड इन इट, इसका पहले समझिए आपका क्या कह रहा है, गैस डिफ्यूजेस फास्टर इन ए लिक्विड इन हीटिंग। सिंपल आप देखिए, यू हैव केप्ट ए यूटेंसिल, ये पानी से भरा हुआ और आप बर्नर से एक फ्लेम से आप इसको हीट कर रहे हैं, वाटर पाक बना रहे थे। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो वाटर, बिकॉज इट इज ए लिक्विड, और लिक्विड में आपका इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी इंक्रीज और इट विल चेंज इनटू द गैस, सिंपल सा जो ट्रांजैक्शन। लेकिन जब आप लिखेंगे कि नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स इज हायर देन द, ये तो आपको पता ही, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड से आपका ना इसकी जो काइनेटिक एनर्जी गैसेस की होती है, ये आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है आपका ना 10 द पार्टिकल्स, आइदर यू राइट द पार्टिकल्स और आपका मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, आपका ऐसा कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाउ दिस गैस स्प्रेड रैपिडली, देखो दिस, तो गैस रैपिडली आपका ना एंड डिफ्यूज फास्टर, और डिफ्यूज आपकी फास्टर होने लग जाती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। आप इसकी जगह में एड की जगह में और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला। एंड थर्ड, name the process due to which water kept in an earthen pot oozes out of its pore। हल्की हल्की ओसेस का मतलब रिश्ता है। कभी आप घड़े को देखेंगे, गर्मियों में पानी बाहर का जो सरफेस होता है गीला होता है, ओसेस आउट, ओस से जब पानी आएगा तो तभी तो आपका क्या होगा, जब बाहर को रिसेगा तो आपका जो है अंदर का पानी आपका ठंडा होगा। इसका मतलब कौन सी है, विच वन, नाउ अब इसमें आपने जो घर जाकर के इसी में आपका जो आपने करना है तैयारी, जैसे एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवोल्यूशन डिपेंड्स। तो रेट ऑफ इवोल्यूशन जैसे सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, इनमें आपका नाम आप करिएगा। तो मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनमें 2 और 3 पार्ट्स में आपके, प्लीज